हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो अपने सहमांगी और जो विषमांगी उत्प्रेरक थे, सहमांगी और विषमांगी मतलब कौन से थे, जो अपने होमोजीनियस और जो अपने हेट्रोजीनियस, ये जो अपने कैटलिस्ट थे, उत्प्रेरक थे, इनके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था, डिस्कशन कर लिया। ये दोनों किसके आधार पे थे, फिजिकल स्टेट के आधार पर अपन ने इनकी बात की थी। अपन ने इनकी किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर इनकी अपन ने चर्चा की थी। अगर उत्पाद अभिकारक और उत्प्रेरक तीनों का अगर भौतिक अवस्था एक किया तो वो कौन से थे, सहमांगी थे। और अगर अभिकारक और जो उत्प्रेरक है उनका अगर भौतिक अवस्था अलग थी तो वो कौन सा था, विषमांगी था। ये अपनी चर्चा हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक है उनके प्रकार। तो चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। अपन देखते हैं कि जो क्रिया है उसके आधार पर कितने उत्प्रेरक हैं। अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। ये टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन इसमें डिस्कस करते हैं, पहले अपन पढ़ते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। अपन पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ते हैं। ये अपन डिस्कस करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया है उसके वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक होंगे वो कौन से होंगे, धनात्मक उत्प्रेरक होंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट होंगे। अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले इसको इंग्लिश में लिखते हैं, कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं वो कौन से होते हैं, कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की KClO3। इसमें क्या बनता है, KCl प्लस O2 ये बनता है। इसकी रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो मैंने आपको बताया था MnO2 यूज होता है। MnO2 अपन इसमें जैसे ही मिलाते हैं अभिक्रिया में, अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है। तो ये किसका उदाहरण होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट का उदाहरण होगा, धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण होगा। एक और अपन एग्जाम्पल देखें, इसमें अपन नाइट्रस ऑक्साइड को, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है उसको मिलाते हैं और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये कौन से होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। क्रिया के आधार पर एक तो होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा जो होता है वो होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। उसकी अपन बात करते हैं। दूसरा अपन देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट। ये अपन बढ़ते हैं, क्या होते हैं, वो क्या कर रहे थे, स्पीड बढ़ा रहे थे। रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने वाले को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो रिएक्शन की जो स्पीड कम करेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे। मतलब अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक, कैटलिस्ट which decreases speed of reaction। जो अभिक्रिया की स्पीड को कम कर देते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। अपन बात करते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको जब अपने इसमें क्या मिला देते हैं, ग्लिसरीन, तो यहां जो बनता है वो बनता है H2O प्लस O2। यह कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है।
इसमें क्या है, स्पीड कम हो जाती है ग्लिसरीन को मिलाते ही। ये क्या होता है, ग्लिसरीन H2O2 क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसकी स्पीड कम करने के लिए अपन यहाँ मिलाते हैं ग्लिसरीन। तो इसको स्टोर करने के लिए भी अपन इसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, ग्लिसरीन मिला देते हैं, जिससे क्या है इसकी जो अभिक्रिया करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, इससे क्या है ज़्यादा देर तक अपने पास स्टोर रह सकता है, इसलिए अपन इसमें ग्लिसरीन मिलाते हैं। ये क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। अपन ने पहले पढ़ा था अवस्था के आधार पर, अब अपन ने पढ़ा है क्रिया के आधार पर। हमने क्या देख लिया, अवस्था के आधार पर हमने कौन से देखे थे, सहमांगी और विषमांगी। क्रिया के आधार पर हमने कौन से देखे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब इसके अगर आगे अपन बात करते हैं जो स्वतः उत्प्रेरक होते हैं, जो ऑटोमेटिक कैटेलिस्ट होते हैं, उनकी अपन बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा अपन बात करते हैं ऑटोमेटिक कैटेलिस्ट। मतलब अपन बात करते हैं स्वतः उत्प्रेरक, इसकी अपन चर्चा करते हैं। स्वतः मतलब कुछ जो अभिक्रिया में जो या तो अभिकारक के उत्पाद होते हैं वो खुद ही कैटेलिस्ट का काम करते हैं। तो जो उत्पाद बनता है, उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोडक्ट itself works as catalyst। मतलब अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद खुद ही क्या करने लग जाता है, उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। वो कौन से होते हैं, ऑटोमेटिक कैटेलिस्ट होते हैं, स्वतः उत्प्रेरक होते हैं। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। ये एक अभिक्रिया है, इसमें जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है, जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है, ये एसिटिक एसिड कैटेलिस्ट का काम शुरू कर देता है। ये क्या किसका काम शुरू कर देता है, उत्प्रेरक का काम जो एसिटिक एसिड है वो करने लग जाता है। और C2H5OH है वो ज्यादा स्पीड से बनने लग जाता है। तो इसमें उत्पाद के रूप में बना था पहले, तो जो एसिटिक एसिड था CH3COOH जो है वो पहले तो किसके उत्पाद के रूप में बन रहा था, पर बाद में क्या होता है, जो ये एसिटिक एसिड है वही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है, जिससे जो हमारी अभिक्रिया है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद खुद ही प्रोडक्ट जो कैटलिस्ट का काम करने लग जाता है, उन रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, जो उसमें जो कैटलिस्ट है उसको क्या बोलते हैं, अपन ऑटोमेटिक कैटलिस्ट बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक बोला जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जैव उत्प्रेरक। अपन बायो कैटलिस्ट की बात करते हैं। बायो कैटलिस्ट के बारे में अपन देखते हैं बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं। एंजाइम आपने नाम सुना होगा, जो रिएक्शन में स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग आते हैं। रिएक्शन में स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग आने वाले उत्प्रेरक, इनको क्या कहते हैं अपन, एंजाइम भी कह सकते हैं। एंजाइम क्या होता है, जैविक होता है, बायोटिक होता है, मतलब जैव उत्प्रेरक होता है। इनमें क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए अपन जो उपयोग करते हैं इसको अपन एंजाइम भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। NH2CO NH2 + H2O, इसमें जो बनता है वो बनता है 2NH3 + CO2। ये कुछ इसमें बनता है। इसमें जो अपन यूज करते हैं कैटलिस्ट, वो यूज करते हैं यूरिएज। ये अपन यूज करते हैं इसमें कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में यूरिएज। यूरिया क्या होता है, जैविक उत्प्रेरक होता है, जैविक होता है, बायोटिक होता है, इसलिए इस उत्प्रेरक को अपन ने क्या बोला है, जैव उत्प्रेरक बोला है। एक और मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, जो माल्टोज होता है, इसमें अगर अपन माल्टेज मिला दें, या आपको 11th में पता चलेगा क्या होता है माल्टोज, क्या होता है यूरिएज, ये आपको पता चलेगा। अगर इसमें अपन माल्टेज मिला दें तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है।
तो ये कुछ हमारे जैव उत्प्रेरक होते हैं, मतलब जो हमें जैविक तरीके से जो हम प्राप्त करते हैं उन कैटलिस्ट को अपन क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारे जो कैटलिस्ट थे उनके टाइप्स थे कुछ, वो हमने डिस्कस किए। अब अपन इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं उनकी बात करते हैं। उत्प्रेरकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपन चर्चा करने जा रहे हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब जो उत्प्रेरक है उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में अपन बात करते हैं। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक के बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक ये क्या होता है, कैटलिस्ट एम्पलीफायर। कैटलिस्ट एम्पलीफायर की अपन बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन पहले। अर्थ जिन्हें मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। ये सिर्फ क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, खुद उत्प्रेरक नहीं होते। मतलब ऑब्जेक्ट दैट एम्प्लीफाइज रिएक्टिविटी ऑफ, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं अपन इसको, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट एम्पलीफायर बोलते हैं। इसका अगर अपन एक एग्जांपल देखें, N2 + 3H2 2NH3, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो Fe होता है, और जो अपन एम्पलीफायर यूज करते हैं वो MO का उपयोग करते हैं। MO है, MO क्या करता है, Fe की क्रियाशीलता बढ़ाता है। MO क्या कर देता है, Fe की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं उत्प्रेरकों के। अपन उत्प्रेरक वर्धक देख लिए, इसके एक बुक में और एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी आप लिख लेना साथ में। अपन उत्प्रेरक विष की बात करते हैं। उत्प्रेरक विष मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट टॉक्सिन, इसकी अपन बात करते हैं। 2 नंबर, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम करने वाले, वो क्या कर रहे थे, क्रियाशीलता बढ़ा रहे थे, तो ये क्या करेंगे, कम करेंगे। ऑब्जेक्ट दैट एम्पलीफाई दैट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष बोलते हैं। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। N2 + 3H2, वही एग्जांपल अपन लेते हैं वापस। इसमें अपन ने कैटलिस्ट Fe यूज किया था। अगर CO गैस अपन मिला दें तो Fe की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। CO गैस मिलाने पे Fe की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने जो उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक पहले हमने क्या पढ़ा, उत्प्रेरक वर्धक जो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक विष की बात की, कैटलिस्ट टॉक्सिन की बात की। ये क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं, क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ये कुछ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब अपन उत्प्रेरक के गुण देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट।
उत्प्रेरकों के इसके गुण की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, मैंने आपको बताया था इनके जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, कि कंपोजिशन में चेंज नहीं आता। मतलब ये सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, खुद के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब ओनली एम्प्लीफाइज स्पीड ऑफ रिएक्शन, नो चेंज इन इट्स कंपोजिशन। और अपन क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, जो इसकी क्वांटिटी और कंपोजिशन होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने के काम करते हैं। अगर ये थोड़ी मात्रा में भी हैं, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित, मतलब अपन इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, मतलब थोड़ा सा अपन मिलाएंगे तो भी वो क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। लिटिल अमाउंट इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें थोड़ा सा अपन ने अगर कैटलिस्ट मिला दिया अभिक्रिया में, उत्प्रेरक अगर थोड़ा सा मिला दिया तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए वो क्या होते हैं, बहुत काफी होते हैं, उतने में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये सब बातें अपनी हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, आपको याद करना है, समझा तो मैंने आपको पहले भी रखा है। और तीसरा, ये दो बातें हो गई। तीसरा मैंने आपको बताया था, अपन जब जितनी भी रिएक्शन लिखी है अपन ने सब में उत्प्रेरक अलग अलग लिखा है। मतलब क्या हुआ है, अलग अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक होते हैं। फॉर डिफरेंट रिएक्शन कैटलिस्ट इज ऑल्सो डिफर। मतलब अलग अभिक्रिया के लिए जो हमारा उत्प्रेरक होगा वो भी अलग होगा। ये अपन देख ही रहे हैं, हर अभिक्रिया में अपन जो उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं वो अलग अलग यूज कर रहे हैं। ये रिएक्शन को शुरू नहीं करता। कईयों को क्या है, कंफ्यूजन रहता है कि अभिक्रिया शुरू, क्या जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया को शुरू करता है, बट ऐसा नहीं होता, सिर्फ वेग बढ़ाता है। रिएक्शन को डू नॉट इनिशिएट्स रिएक्शन, ओनली एम्प्लीफाइज स्पीड। ये क्या करता है, सिर्फ स्पीड को एम्प्लीफाई करता है, उसको इनिशिएट नहीं करता। रिएक्शन स्टार्ट अपने आप हो जाती है, अभिक्रिया होनी अपने आप शुरू हो जाती है। जो उत्प्रेरक अपन मिलाते हैं वो उसकी वेग को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं, ना कि अभिक्रिया को शुरू करने के लिए। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो उत्प्रेरक मिलाते हैं वो स्पीड बढ़ाने के, जो वो यूज करते हैं वो अपन रिएक्शन को शुरू करने के लिए यूज करते हैं। शुरू करने के लिए यूज नहीं होता, स्पीड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। निश्चित तापमान पर ही ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब एक फिक्स तापमान होता है, मतलब एक फिक्स, मतलब विक्रिया का एक टेम्परेचर होता है, एक ताप ऐसा होता है कि उस पे ही उत्प्रेरक है वो अपना कार्य पूरी क्षमता से कर पाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी तापमान हो ये अपनी पूरा तरीके से काम करेगा। एक फिक्स तापमान होता है, वहीं पे उत्प्रेरक अपना अच्छे से काम करता है। अगर क्या मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बताया था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बताया था। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक अग्र अभिक्रिया होती है, एक प्रतीप अभिक्रिया होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। उन दोनों रिएक्शन में कैटलिस्ट इक्वल रूप से उनको इफेक्ट करता है, प्रभावित दोनों रिएक्शन को इक्वल रूप से करता है। ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा काम कर रहा है, बैकवर्ड में कम कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों अभिक्रिया में कैटलिस्ट समान रूप से काम करेगा। तो ये यहाँ पे जो अपना चैप्टर है
जो केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं अपना चैप्टर था वो भी खत्म हो गया। मैंने आपको कुछ टॉपिक पहले छुड़वाए थे वो भी अपन ने यहाँ पे क्लियर कर लिया, मेटल नॉन मेटल वाले। अब इसके बाद अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।